जय हिंद दोस्तों। हम लोग का कंप्रेसर और गैस टरबाइन का जो है डिस्कशन चालू था। हम लोग ने 120 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग का ये लास्ट वीडियो होगा कंप्रेसर और गैस टरबाइन का, है ना। 55 क्वेश्चन है, सब थ्योरी है, इसलिए जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो आज हम लोग 121 नंबर से, आज 121 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग इसको क्या है कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, बाकी जो है आप लोग जो है पढ़ाई जो है करते रहिए, क्योंकि वैकेंसी जो है कभी भी आउट हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि वैकेंसी निकल जाए और आपका जो है सिलेबस ही ना कंप्लीट हो। ठीक, तो उसमें जो है बहुत दिक्कतें आती है, फिर जल्दी जल्दी हम लोग जो है, या फिर आप लोग जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है पढ़ने लगता है, उसी में जो है गड़बड़ी होती है। जहाँ की बात मुझे जैसे लगता है कि जब भी कंपटीशन का जो वैकेंसी निकल जाता है उस टाइम सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, नई चीज़ें उसमें हाथ मत लगाइए, नहीं तो वहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, आइए 121 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 121 क्वेश्चन नंबर से 120 तक हम लोग का हो गया था, 121 से शुरू कर रहे हैं। इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एग्जिट फ्लो एंगल डेविएशन फ्रॉम द ब्लेड एंगल इज अ फंक्शन ऑफ। अब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में पूछा है क्या कि एग्जिट फ्लो एंगल डेविएशन फ्रॉम ब्लेड एंगल इज अ फंक्शन ऑफ, है ना, को किसका हम लोग का फंक्शन होता है 121 नंबर 121। तो ये हम लोग का हो जाएगा ब्लेड कैम्बर और इंसिडेंस एंगल। क्या हो जाएगा बी नंबर, ब्लेड कैम्बर एंड इंसिडेंस एंगल हम लोग का करेक्ट होगा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के केस में। ठीक, नेक्स्ट इन एक्सियल, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है 122। द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज प्रिफर्ड इन एयरक्राफ्ट टरबाइन बिकॉज। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हम लोगों ने देखा है ना, एयरक्राफ्ट गैस टरबाइन में हम लोग यूज कर रहे थे, या फिर गैस टरबाइन में भी हम लोग यूज कर रहे थे। वो क्यों? तो उसका जो है फ्रंटल एरिया कम होने के कारण जो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द हाईएस्ट मैक नंबर लीडिंग टू शॉक वेव इन द फ्लूइड फ्लो ओकर्स एट। तो ये हमेशा जो है जो हम लोग का हाईएस्ट मैक नंबर के रिगार्डिंग जो है शॉक वेव जो ओकर करेगा, वो हम लोग का डिफ्यूजर आउटलेट रेडियस पे करेगा। कहाँ पे करेगा? डिफ्यूजर आउटलेट रेडियस पे हम लोग का ओकर करेगा। द डिग्री ऑफ रिएक्शन यूजुअली केप्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्सियल कंप्रेसर। पूछा है क्या एक्सियल फ्लो कंप्रेसर केस में डिग्री ऑफ रिएक्शन हम लोग कितना लिखते हैं, DOR हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, डिग्री ऑफ रिएक्शन तो 0.5 डिग्री ऑफ रिएक्शन कोई भी एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के जनरली जो रखा गया है वो हम लोग का है 0.5। डी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। 125 द डिग्री ऑफ रिएक्शन इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्टैटिक इंथैल्पी राइज इन द। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा गया क्या एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के केस में, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था क्या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में कि हम लोग का क्या होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पूछा गया एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के केस में कि रेशियो ऑफ स्टैटिक इंथैल्पी राइज इन द रोटर टू द स्टैटिक इंथैल्पी राइज इन द स्टेज, है ना। तो हम लोग का सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा कि स्टैटिक इंथैल्पी राइज इन द रोटर और स्टैटिक इंथैल्पी राइज इन द ईच स्टेज हम लोग क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द रेशियो ऑफ द डैश टू द ब्लेड वेलोसिटी इज कॉल्ड स्लिप फैक्टर। अब स्लिप फैक्टर पूछा गया, स्लिप फैक्टर सब में अलग अलग केस में आती है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में पूछा गया था कि रेशियो ऑफ आउटलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू द ब्लेड वेलोसिटी इज कॉल्ड स्लिप फैक्टर, है ना। 126 का डी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में रेशियो है किसका आउटलेट वेलोसिटी फ्लो और ब्लेड वेलोसिटी का फ्लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्लिप फैक्टर। 127 द प्रेशर रेशियो इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टिप स्पीड एंड लोअरिंग द इनलेट टेम्परेचर। तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। प्रेशर रेशियो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में कैसे बढ़ा सकते हैं, तो टिप स्पीड को बढ़ा करके और इनलेट टेम्परेचर को घटा करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। प्रेशर रेशियो कैसे होगा हम लोग कैसे हम लोग का घटेगा, प्रेशर रेशियो कैसे बढ़ेगा, सॉरी, है ना। तो टिप स्पीड को इंक्रीज करेंगे और क्या करेंगे, इनलेट टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तब हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है प्रेशर रेशियो इंक्रीज करेगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर केस में। 128 एन एक्सियल कंप्रेसर गिव्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एट हाई स्पीड एंड लार्ज वॉल्यूम फ्लो।
अब एक्सियल कंप्रेसर केस में पूछा है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये हाई स्पीड रहता है और उसका लार्ज वॉल्यूम फ्लो भी रहता है, तो ये करेक्ट उत्तर है। जहाँ की हम लोग क्या देख रहे थे, अगर जहाँ हम लोग रोटरी कंप्रेसर का देख रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था हम लोग का, वहाँ पे हम लोग का डिस्चार्ज जो हम लोग का हाई फ्लो में मिल रहा था, लेकिन हम लोग का प्रेशर जो है उसका लो मिल रहा था। अ कंप्रेसर मोस्टली यूज फॉर सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन इज। अब आईसी इंजन जब हम लोगों ने देखा था, जब आईसी इंजन पढ़े थे तो वहाँ पर सुपर चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, सुपर चार्जिंग क्या होता था हम लोग का कि डेंसिटी, एयर का डेंसिटी को हम लोग क्या करते थे, बढ़ा करके इनलेट पे भेजते थे ताकि हम लोग का कंबसन जो है बढ़िया तरीके से हो जाए। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर सुपर चार्जिंग जो आईसी इंजन में यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग कौन सा कंप्रेसर यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग रेडियल फ्लो कंप्रेसर यूज करते हैं। ए नंबर रेडियल फ्लो कंप्रेसर यूज करते हैं हम लोग। 130 नंबर, स्लिप फैक्टर इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एयर लीक्ड फ्रॉम द स्टोरेज वेसल। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्लिप फैक्टर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ये इंडिकेट नहीं करता है कि कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज लीक हुआ है वेसल से, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है हम लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है हम लोग का यहाँ पर सही है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के रिगार्डिंग, तो हम लोग का बी नंबर जो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। स्टैटिक प्रेशर ऑफ एयर इन द इंपेलर इंक्रीजेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द एयर। स्टैटिक प्रेशर जो है एयर का इंपेलर में इंक्रीज करेगा, क्यों, तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एयर का इंक्रीज करने के लिए। तो बी नंबर जो है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के रिगार्डिंग करेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हम लोग का रॉन्ग है। द प्रोसेस which causes the air to enter the impeller blades of a centrifugal compressor at dash velocity without affecting the mass of air to flow and velocity of flow is known as pre-whirl। pre-whirl कहने का मतलब है, मतलब कि टाइम से पहले वो हम लोग क्या हो रहा है, वर्ल इफेक्ट हम लोग का आ जा रहा है कंप्रेसर में, तो वो बोल रहा है कि रिड्यूस्ड वेलोसिटी होगा कि हम लोग का इंक्रीज वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 132 का, वो हम लोग का रिड्यूस्ड वेलोसिटी होगा विदाउट अफेक्टिंग द मास ऑफ एयर फ्लो एंड वेलोसिटी। ठीक, आइए अ जेट इंजन हैज। अब जेट इंजन के पास पूछा है कि जो हम लोग का प्रोपेलर होता है वो कहाँ पे होता है, तो मैं एक चीज बता दूं कि जेट इंजन में जो है प्रोपेलर होता ही नहीं है। जेट इंजन में क्या है दोस्त, प्रोपेलर होता ही नहीं। 133 का ए नंबर करेक्ट है। इन जेट प्रोपल्सन पावर यूनिट the inlet duct of diverging shape is used for converting kinetic energy of air into pressure energy, तो करेक्ट है। जेट प्रोपल्सन में पावर यूनिट हम लोग क्या करता है, डाइवर्जिंग शेप जो को क्या कर रहा है वहाँ पर, डाइवर्जिंग शेप काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है वहाँ पर। इन अ जेट इंजन द कंप्रेशन वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, तो करेक्ट है ना। कंप्रेशन रेशियो कैसे वेरी करेगा, कंप्रेशन हम लोग का जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा उसका स्क्वायर का। यहाँ पर पूछा गया एयर फ्यूल मिक्सचर है ना, जेट इंजन के केस में एयर फ्यूल मिक्सचर 60:1 है ना, जहाँ की हम लोग आईसी इंजन के बारे में बात करें तो 50:1 लेते हैं थियोरेटिकली, एक्चुअली हम लोग का 14.6:1, ये सब ध्यान रखना है। जेट इंजन के केस में 60:1। इन द एयरक्राफ्ट प्रोपेलर, एयरक्राफ्ट प्रोपेलर में पूछा गया कौन सा एयरक्राफ्ट प्रोपेलर के अंतर्गत हम लोग का स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोपल्सिव मैटर इज इजेक्टेड फ्रॉम विद इन द प्रोपेल्ड बॉडी, द प्रोपल्सिव मैटर इज इजेक्टेड फ्रॉम विद इन द प्रोपेल्ड बॉडी। द एफिशिएंसी ऑफ जेट इंजन इज हायर एट, तो हाई अल्टीट्यूड पर हम लोग का जो है जेट इंजन का एफिशिएंसी हम लोग का बढ़िया होगा। 138 का डी नंबर जो है करेक्ट होगा। जेट प्रोपल्सन, तो जेट प्रोपल्सन के केस में द प्रोपल्सिव मैटर इज काउज टू फ्लो अराउंड द प्रोपेल्ड बॉडी, बी नंबर करेक्ट होता है। प्रोपल्सिव मैटर क्या करेगा, वो हम लोग का प्रोपेल्ड बॉडी के अराउंड फ्लो करने का काम लाता है जेट प्रोपल्सन के केस में। द थ्रस्ट ऑफ ए जेट प्रोपल्सन पावर यूनिट कैन बी इंक्रीज बाय, अब थ्रस्ट पूछ रहा है जेट प्रोपल्सन में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो डी नंबर करेक्ट होगा। कैसे कैसे, इंजेक्टिंग वाटर इनटू द कंप्रेसर, बर्निंग फ्यूल आफ्टर गैस टर्बाइन, इंजेक्टिंग अमोनिया इनटू द कंबसन चैम्बर, इन तीनों को यूज करके तीनों को तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रस्ट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अ टर्बो प्रॉप इज प्रिफर्ड टू टर्बोजेट बिकॉज, टर्बो प्रॉप मतलब प्रोपेलर है यहाँ पर, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। बोला क्या, टर्बो प्रोपेलर हम लोग प्रीफर यूज करते हैं टर्बोजेट की तुलना में, क्यों,
क्योंकि इट हैज हाई पावर फॉर टेक ऑफ। क्यों? क्योंकि इट हैज हाई पावर फॉर टेक ऑफ। डी नंबर करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक, आया 142 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? अ सिंपल टर्बोजेट इंजन इज बेसिकली अ गैस टर्बाइन इंजन इक्विप्ड विद अ प्रोपल्सिव नोजल एंड डिफ्यूजर। तो सिंपल जो टर्बोजेट जो होता है वो सिर्फ जो है हम लोग का किससे इक्विप्ड होता है? नोजल और एक डिफ्यूजर से, है ना। तो नोजल और डिफ्यूजर सिर्फ इक्विप्ड होता है, तो ए नंबर जो है हम लोग का ये एग्री होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 143। इन अ जेट प्रोपल्सन यूनिट द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन आफ्टर पासिंग थ्रू द गैस टर्बाइन आर डिस्चार्ज इनटू। बोल रहा है जेट प्रोपल्सन यूनिट में प्रोडक्ट ऑफ कंबसन आफ्टर पासिंग थ्रू द गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन जब कंबसन पास हो जाता है हम लोग का, तो वो कहाँ जा करके डिस्चार्ज होता है? तो ये जो हम लोग का डिस्चार्ज होता है वो हम लोग का होता है डिस्चार्ज नोजल में। कहाँ होता है डिस्चार्ज? तो हम लोग का डिस्चार्ज नोजल में जा करके डिस्चार्ज होता है हम लोग का जो भी कंबसन हम लोग का है। ठीक, 144। इन ओपन साइकिल टर्बोजेट इंजन यूज मिलिट्री एयरक्राफ्ट रीहीटिंग द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द टर्बाइन बाय बर्निंग मोर फ्यूल इज यूज्ड टू इंक्रीज। बोल रहा है क्या? ओपन साइकिल गैस टर्बाइन जहाँ की हम लोग जो कि हम लोग मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, तो गैस का रीहीटिंग फ्रॉम द टर्बाइन बाय बर्निंग मोर फ्यूल इज यूज्ड टू इंक्रीज द। तो हम लोग मोर फ्यूल जो यूज हो रहा है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज करने के लिए थ्रस्ट और रेंज ऑफ द एयरक्राफ्ट, है ना। एयरक्राफ्ट का रेंज और उसका थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए जो है वो हम लोग का जो क्या है मोर फ्यूल वहां पर बर्न हो रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट। इन अ टर्बोजेट इंजन सब्सिक्वेंट टू हीट एडिशन टू कंप्रेस्ड एयर टू गेट द पावर आउटपुट द वर्किंग सब्सटेंस इज एक्सपेंडेड इन। वो टर्बोजेट इंजन में हीट एडिशन, है ना, हीट एडिशन जहाँ हो रहा है कंप्रेस्ड एयर में, तो पावर आउटपुट पाने के लिए वर्किंग सब्सटेंस को कहाँ पे हम लोग एक्सपेंड करवाते हैं? तो वर्किंग सब्सटेंस हम लोग का जो एक्सपेंड होता है वो होगा हम लोग का डी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो ऑप्शन है हम लोग का टर्बाइन ब्लेड्स which is a isentropic process है ना। कहाँ पे एक्सपेंड होगा जाके हम लोग का टर्बाइन ब्लेड पर एक्सटेंड होगा, जो कि एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा हम लोग का। ठीक, पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट 145। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ये, है ना, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है। चलिए ठीक है, इसका डी नंबर था हम लोग का टर्बाइन ब्लेड विच इज इसेंशियली एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। 146। अ रॉकेट इंजन यूजेज डैश फॉर द कंबसन ऑफ इट्स फ्यूल। रॉकेट इंजन जो है, रॉकेट इंजन कंबसन ऑफ फ्यूल के लिए क्या यूज करता है? तो अपना है ऑक्सीजन यूज करता है, इट्स ऑन ऑक्सीजन। रॉकेट इंजन में जो है, रॉकेट इंजन बोल रहा है कंबसन ऑफ फ्यूल के लिए किस चीज का प्रयोग करता है? तो वो खुद का है ऑक्सीजन यूज करता है, इट्स ऑन ऑक्सीजन। 146 का सी नंबर करेक्ट है। The velocity of air entering in a rocket is dash as compared to an aircraft। अब रॉकेट में, रॉकेट और एयरक्राफ्ट के मुकाबले पूछा है कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर एंटर कर रहा है रॉकेट में वो ज्यादा होता है, कम होता है, इक्वल टू होता है एज कंपेयर टू हम लोग का एयरक्राफ्ट। तो वेलोसिटी ऑफ एयर एंटरिंग जो होगा जीरो होगा रॉकेट का एज कंपेयर टू एन एयरक्राफ्ट। ये ध्यान देना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपल्सिव पावर ऑफ द रॉकेट पूछा गया यहाँ पर। प्रोपल्सिव पावर ऑफ द रॉकेट जहां v1 जेट वेलोसिटी, v2 एयरक्राफ्ट वेलोसिटी, तो हम लोग का ए नंबर जो है करेक्ट होगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g, जहां v1 जेट वेलोसिटी, v2 एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है। ठीक, तो प्रोपल्सिव पावर ऑफ द रॉकेट हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। A rocket works with maximum overall efficiency when aircraft velocity is dash the jet of velocity। बोल रहा है एक रॉकेट जो है मैक्सिमम ओवरऑल एफिशिएंसी से वर्क करेगा कब? जब एयरक्राफ्ट का वेलोसिटी जो है कितने के बराबर हो जाएगा हम लोग का, या तो बराबर होगा, या तो आधा होगा, या डबल होगा, तो वो हम लोग का हाफ होता है। ये ध्यान रखना। कितना होता है? हाफ होता है हम लोग का, जब हम लोग को मैक्सिमम ओवरऑल इफिशियंसी जब निकालना है, एयरक्राफ्ट वेलोसिटी मैक्सिमम ओवरऑल इफिशियंसी कब होगा हम लोग का? जब एयरक्राफ्ट वेलोसिटी जो है हाफ हो जाएगा जेट वेलोसिटी का। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू रॉकेट इंजन, है ना। तो इसका जो है आप लोग या फिर हम लोग जानते हैं कि जनरली जो है ऑल ऑफ दीज ये होता है, जहाँ पे ऑल ऑफ दीज होता है। बहुत कम ही क्वेश्चन है RS4 में जहाँ की ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है और वो है ना कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ऑल ऑफ दीज में वो हम लोग का कंफर्म है कि ऑल ऑफ दीज ही होगा उसका। तो पढ़ लेते हैं एक बार 150 का। द कंबसन चैम्बर इन अ रॉकेट इंजन इज डायरेक्टली एनालॉगस टू द रिजर्वायर ऑफ अ सुपरसोनिक विंड टनल। बी नंबर द स्टेग्नेशन कंडीशन एग्जिस्ट एट द कंबसन चैम्बर। स्टेग्नेशन पॉइंट होता है जहाँ की वेलोसिटी हम लोग का जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस आर मच हायर देन दोज ऑफ इन जेट इंजन। तो यहाँ पर डी नंबर जो है, डी नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव तीनों हम लोग का जो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू रॉकेट इंजन। नेक्स्ट, ओनली रॉकेट इंजन कैन बी प्रोपेल्ड टू स्पेस बिकॉज। अब बोल रहा है कि रॉकेट इंजन ही सिर्फ जो है स्पेस में प्रोपेल कर सकता है, क्यों? तो इसलिए क्योंकि दे आर नॉट एयर ब्रेथिंग इंजन, वो हम लोग का एयर ब्रेथिंग इंजन है, चूंकि स्पेस में हवा मौजूद नहीं है ना, इसलिए रॉकेट इंजन इस तरह बनाया गया है कि उसमें हवा ना यूज हो, इसलिए जो है उसको हम लोग स्पेस में यूज कर सकते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रॉकेट प्रोपल्सन इज सेम एज दैट ऑफ जेट प्रोपल्सन, है ना। तो ट्रू है, जो प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं, है ना, जो प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं वो सेम होता है रॉकेट प्रोपल्सन और जेट प्रोपल्सन का। इन अ गैस टरबाइन एयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कंप्रेस्ड इन एन एयर कंप्रेसर। गैस टरबाइन में बोल रहा है कि एयर जो ऑब्टेन किया जाता है एटमॉस्फेयर से और कंप्रेस्ड किया जाता है एयर कंप्रेसर। तो बात सही है, ए नंबर, है ना। हम लोग एयर कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से लेंगे, क्योंकि हम लोग का एयर ही एक ऐसा चीज है जो हम लोग का फ्री में मिलता है ना, और उसको हम लोग यूज करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और उसको हम लोग कहाँ किस में कंप्रेस कर रहे हैं? तो कंप्रेसर में जाके कर रहे हैं। तो ये हम लोग का ट्रू है। गैस टरबाइन एज कंपेयर टू स्टीम इंजन। अब गैस टरबाइन और स्टीम इंजन के बारे में बोला है। गैस टरबाइन और स्टीम इंजन में कंपेरिजन पूछा है कि कौन बेहतर है दोनों में। तो रिक्वायर लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन गैस टरबाइन, हैज कंप्रेसर एंड कंबसन चैम्बर, हैज लेस इफिशियंसी। गैस टरबाइन का इफिशियंसी भले ही कम होता है, लेकिन लेस स्पेस चाहिए इसको, और कंप्रेसर और कंबसन चैम्बर चाहिए, जहाँ की स्टीम टरबाइन में ये सब चीज़ नहीं चाहिए। तो ये डी नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा, है ना। गैस टरबाइन एज कंपेयर टू स्टीम इंजन, तीनों ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया है, ये हम लोग का डी। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैस टरबाइन स्टीम इंजन के केस में बोला है, यहाँ पर गैस टरबाइन आईसी इंजन के केस में बोला है। ठीक, यहाँ पर गैस टरबाइन क्या बोला है? आईसी इंजन के केस में बोला है। तो आईसी इंजन के केस में गैस कैन बी ड्रिवन एट वेरी हाई स्पीड, हैज मोर इफिशियंसी, प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म टॉर्क। गैस टरबाइन एज कंपेयर टू इंटरनल कंबसन इंजन के तौर पर हम लोग का इफिशियंसी ज़्यादा होगा इसमें, लेकिन वही अगर स्टीम इंजन केस में ले रहे थे तो इफिशियंसी हम लोग का कम हो रहा था। ठीक, डी नंबर इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। The mass of gas turbine per kilowatt developed is about dash as that of IC engine। अब बोल रहा है गैस टरबाइन जितना हम लोग का मास डेवलप कर, मतलब पावर डेवलप कर रहा है, जो भी किलोवाट है ना, मतलब पावर डेवलप जो भी कर रहा है, कितना होता है आईसी इंजन के कंपैरिजन में। तो आईसी इंजन के कंपैरिजन में जो भी हम लोग का पावर डेवलप्ड होता है वो होता है हम लोग का 1/6। कितना होता है? 1/6 होता है। मतलब अगर हम लोग का आईसी इंजन का अगर 6 किलोवाट होगा तो हम लोग गैस टरबाइन का 1 किलोवाट होगा, 1/6 होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट। एक क्लोज साइकिल गैस टरबाइन वर्क होता है हम लोग का तो जूल साइकिल पे। ये सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब भूल गए तो फिर हम लोग कंपटीशन में कहानी खत्म है। ठीक, तो एक क्लोज साइकिल गैस टरबाइन किस पे वर्क करेगा? जूल साइकिल पे वर्क करता है। An open cycle gas turbine works on the same cycle as that of closed cycle gas turbine। तो सही है, जो जूल साइकिल पे वर्क करता है, ओपन साइकिल और या फिर क्लोज साइकिल दोनों बोलिए एक ही है। अब क्लोज साइकिल गैस टरबाइन कंसिस्ट ऑफ है, तो एक बोल रहा है क्लोज साइकिल में क्या क्या रहता है हम लोग का? तो कंप्रेसर तो रहेगा ही रहेगा, हीटिंग चैम्बर रहता है, कूलिंग चैम्बर रहता है। तो डी नंबर जो हम लोग का करेक्ट उत्तर है, डी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। इन अ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन द एयर इज कंप्रेस्ड। अब पूछा क्लोज साइकिल में जो है हम लोग का जो एयर जो है कंप्रेस होता है कैसे? आइसोथर्मली, पॉलीट्रोपिकली, या फिर आइसेंट्रोपिकली, या फिर नन ऑफ द एबव। तो जब भी हम लोग का गैस क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में एयर का जो कंप्रेशन होगा वो आइसेंट्रोपिकली होता है। कैसे होता है? आइसेंट्रोपिकली।
सभी प्रोसेस मैंने बता दिया था थर्मोडायनेमिक्स में ही, है ना। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, पॉलीट्रोपिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, ये आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है ना। इसलिए मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के सिंपली मैं बताता जा रहा हूँ। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के बाद मैंने जितना भी रिलेटेड है टॉपिक उससे अभी इसके बाद स्टीम इंजन और स्टीम इंजन और नोजल बच गया, वो करवाऊंगा, है ना। उसके बाद HMTRS पर आऊँगा। ठीक, चलिए आइए 161 द गैस इन कूलिंग चैम्बर ऑफ ए क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन इज कूल्ड एट, है ना। कूलिंग चैम्बर में जो है क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन केस में हम लोग का कब मतलब कूल्ड होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हम लोग का जो गैस होता है कूलिंग चैम्बर में, वो हम लोग का कूल होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। कैसे? कांस्टेंट प्रेशर पे। अ गैस टर्बाइन यूज्ड इन एयरक्राफ्ट शुड हैव लो वेट एंड स्मॉल फ्रंट एरिया। ये पहले क्वेश्चन आ गया, दोनों को ऐड करके दे दिया है कि हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, तो स्मॉल फ्रंटल एरिया और उसका वेट भी कम हो रहा था हम लोग का। ठीक, इसीलिए हम लोग गैस टर्बाइन यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट 163 द मैक्सिमम कंबसन प्रेशर इन गैस टर्बाइन। तो मैक्सिमम कंबसन प्रेशर जो होता है वो हम लोग का कम होता है एज कंपेयर टू आईसी इंजन। आईसी इंजन के तुलना में हम लोग का जो है कंबसन प्रेशर, मैक्सिमम कंबसन प्रेशर कम होता है गैस टर्बाइन का, ये आपको ध्यान रखना। इंटरकूलिंग इन गैस टर्बाइन। अब इंटरकूलिंग क्या करेगा गैस टर्बाइन में, तो इंटरकूलिंग दोनों चीज करता है। ये एक तो नेट आउटपुट बढ़ाएगा और एक थर्मल इफिशियंसी बढ़ाएगा। लेकिन जब रीहीटर हम लोग यूज करते हैं या फिर रीहीटिंग पूछता है तो उसमें सिर्फ थर्मल इफिशियंसी बढ़ता है, नेट आउटपुट नहीं बढ़ता है। ये चीज ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पूछता है इंटरकूलिंग का केस, एक पूछता है रीहीटर का केस। तो इंटरकूलिंग में दोनों चीज बढ़ेगा, नेट आउटपुट भी बढ़ेगा और थर्मल इफिशियंसी दोनों बढ़ेगा। नेक्स्ट है इन गैस टर्बाइन द वर्क आउटपुट विथ इंटरकूलिंग इज डैश द वर्क आउटपुट विथ नो इंटरकूलिंग। गैस टर्बाइन में वर्क इनपुट पूछ रहा है, इंटरकूलिंग अगर लगा हुआ रहे तो बढ़ेगा या घटेगा वर्क, है ना। तो जब हम लोग इंटरकूलिंग हम लोग लगा ही रहे हैं तो हम लोग का वर्क इनपुट जो है घटना चाहिए, है ना। तभी तो हम लोग लगा रहे हैं जाकर के, और उससे क्या होता है हम लोग का नेट आउटपुट और थर्मल इफिशियंसी दोनों बढ़ता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ गैस टर्बाइन। तो मैक्सिमम टेम्परेचर गैस टर्बाइन में 700 डिग्री के लगा होता है, 700 डिग्री सेल्सियस यूनिट खासा ध्यान रखेंगे। 167 अ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन गिव्स डैश इफिशियंसी एज कंपेयर टू एन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। क्लोज साइकिल और ओपन साइकिल गैस टर्बाइन केस में पूछा है। तो क्लोज साइकिल जो है हम लोग का हायर इफिशियंसी देता है एज क्लोज टू ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में क्या होता है, एक बार जब हम लोग एयर इनटेक लेते हैं तो हम लोग का जो गैस का प्रोडक्शन होता है वो फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ जाता है। लेकिन गैस क्लोज साइकिल में क्या होता है, वही गैस फिर हम लोग इसको रीयूज करते हैं, जिसके कारण जो है हम लोग का यहाँ पर इफिशियंसी जो है हम लोग का वो ज़्यादा होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट रीहीट। देखिए अब रीहीटिंग पूछा गया, मैंने पहले बता दिया। 168 रीहीटिंग है ना इन अ गैस टर्बाइन। द रीहीटिंग इन अ गैस टर्बाइन ओनली इंक्रीजेज थर्मल इफिशियंसी। क्या? सिर्फ थर्मल इफिशियंसी। इंटरकूलिंग का केस बोलेगा तभी हम लोग वहाँ पे टिक करेंगे, नेट आउटपुट और थर्मल इफिशियंसी दोनों वहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 169 रीहीटिंग इन अ मल्टी स्टेज एक्सपेंशन गैस टर्बाइन डैश कंप्रेसर वर्क। अब मल्टी स्टेज एक्सपेंशन में जब रीहीटिंग हम लोग लगाएंगे तो कंप्रेसर वर्क को घटाएगा, बढ़ाएगा या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का वर्क जो है हम लोग कंप्रेसर का काम जो है हम लोग का घटेगा मल्टी स्टेज कंप्रेसर में, जहाँ हम लोग रीहीटिंग करेंगे। सेम क्वेश्चन अच्छा आ गया है, रिपीट हो गया है। 170 फॉर मैक्सिमम वर्क द रीहीटिंग शुड बी डन टू एन इंटरमीडिएट प्रेशर। ये हम लोग तो जानते हैं, √P1 P2, P1 मैक्सिमम प्रेशर, P2 मिनिमम प्रेशर। तो उसका √, कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। अब रीजनरेटर के बारे में पूछा है कि क्या हम लोग का थर्मल इफिशियंसी बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, तो हाँ करेक्ट है, हम लोग का थर्मल इफिशियंसी बढ़ाएगा वो। कंप्रेशन रेशियो इन अ गैस टर्बाइन। अब कंप्रेशन रेशियो पूछा तो कंप्रेशन रेशियो हम लोग का 7। कंप्रेशन रेशियो गैस टर्बाइन का 7। ऑटो साइकिल का बताइए, ऑटो साइकिल का 6 से 12, ऑटो साइकिल का 6 से 12, डीजल साइकिल का 15 से 22। ये सब चीजें आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है, ये सब भूलना नहीं है। कंप्रेशन रेशियो सभी का जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप लोग याद करते जाइए। द रेशियो ऑफ नेट वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैस टर्बाइन प्लांट टू द टर्बाइन वर्क इज नोन एज।
यहाँ पे क्या पूछा, रेशियो ऑफ नेटवर्क और हम लोग का जो नेटवर्क ये गैस ऑब्टेन फ्रॉम द टरबाइन प्लांट या फिर और नीचे लिख लीजिए आप टरबाइन वर्क, दोनों का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोनों का रेशियो को हम लोग चूंकि वर्क है तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वर्क रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क रेशियो हो जाएगा। दोनों वर्क का रेशियो तो वर्क रेशियो हो जाएगा। हाई एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टरबाइन, अब हाई एयर फ्यूल रेशियो मतलब कि हम लोग जितना भी एयर फ्यूल का रेशियो दे रहे हैं उसका जो है एयर फ्यूल का रेशियो को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पावर आउटपुट बढ़ेगा, थर्मल इफिशियंसी बढ़िया होगा, एग्जॉस्ट टेम्परेचर रिड्यूस होगा, या फिर टरबाइन ब्लेड पे डैमेज नहीं आएगा। क्या होगा, तो वहाँ हाई एयर फ्यूल रेशियो में क्या होता है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो है रिड्यूस करता है। ठीक, ये ध्यान देना, हाई एयर फ्यूल रेशियो क्या होगा, हम लोग का जो है एग्जॉस्ट टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। तो आज का जो है आज या फिर इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, द ओवरऑल थर्मल इफिशियंसी ऑफ एन आइडल गैस टरबाइन प्लांट, तो 1 - 1/r टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, सॉरी डी नंबर मैंने टिक कर दिया, गामा माइनस 1 बाई गामा, ये सी नंबर है, 1 - 1/r टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, सी नंबर जो हम लोग का करेक्ट होगा। 1 - 1/r टू द पावर गामा माइनस 1 किसका था, हम लोग का ऑटो साइकिल का भी था। ठीक, तो आज हम लोग का ये 175 क्वेश्चन जो टोटल था वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग का यहाँ पर कंप्रेसर और गैस टरबाइन का क्वेश्चन यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुका है, 175 नंबर। बाकी जितनी जैसे जैसे हम लोग का सब्जेक्ट कंप्लीट होता है रिवीजन करते जाइए, आगे भी पढ़ते रहिए, ताकि जब भी मैं वीडियो या फिर जब भी आप वीडियो देखें तो आप लोग को बढ़िया समझ में आए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग जो है मेहनत करते रहें और वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। चलिए, धन्यवाद।